स्टेट लैंड और काचराई लैंड के ऊपर इन्हिदामी कार्रवाई में हमने नरमी जरूर देखी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि महकमा माल और फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिसें अजरा की गई कि जिन लोगों ने भी नदी नालों या नहरों के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है वो फौरी तौर पर वो नाजायज कब्जा हटा लें या छुड़ा लें। यानी जिसने भी नदी नालों या नहरों के ऊपर या किसी भी आबपाशी चैनल के ऊपर नाजायज तामीरात या तजावुजात खड़ा किया है या खड़े किए हैं वो फौरी तौर से आज खुद हटाएं, बसूरत दीगर उस पर या उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आज हमने बिल्कुल वैसा ही देखा। अजस इलाके में हमने देखा कि तहसीलदार अजस आज अपने पूरे अमले के साथ साथ उनके हमरा कई और डिपार्टमेंट थे, मुतल्लिका डिपार्टमेंट जैसे फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अलावा इनके ताउन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी और सीआरपीएफ भी थी उनके ताउन में, ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके, लैंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन के साथ निपटा जा सके। हमने देखा कि तहसीलदार अजस ने एक नहर के ऊपर, जो नहर अजस के हजारों कनाल जरी जमीन को आबपाशी के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो इंक्रोच की गई है और इंक्रोच इस हद तक की गई थी कि तहसीलदार के बकौल कि इसका डायमेंशन कहीं पे 120 फीट, कहीं पे 110 फीट और कहीं पे 90-80 फीट है, लेकिन लोगों ने इंक्रोच करके कहीं पर 30 फुट इंक्रोच किया है, कहीं पर 40 फुट इंक्रोच किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसका तोलो अर्ज सुकड़ गया है। ये तहसीलदार के अल्फाज हैं। मैं सबसे पहले आपको तहसीलदार के ही अल्फाज सुनाता हूं या लोगों के भी आप बयानात सुनिए कि जो लोग इस एनक्रोचमेंट की वजह से जिनकी जमीनें मुतासिर हो रही थी वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको मैं कुछ और तफसीलात देता हूं। देखिए, ये हमारा जो नाला है ये अजस और सोदनारा को कनेक्ट करता है एंड ऑलमोस्ट इट इरिगेट्स थाउजेंड्स ऑफ कनाल्स ऑफ लैंड। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी थी, ये ज़ेजिर नाला। इसमें काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको डिमार्केट करके इंक्रोचमेंट हटाने की। आज हमने डिसाइड किया कि आज हम फर्स्ट फेज़ में हम इसकी डिमार्केशन करेंगे इंशाल्लाह विद इन वीक्स टाइम। लोग भी हमें टाइम मांग रहे हैं कि विद इन वीक्स टाइम हम अपनी इंक्रोचमेंट खुद हटाएंगे, तो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम भी इसमें खुश हैं क्योंकि आज इरिगेशन का सीज़न आने वाला है, ताकि आगे जो हमारा इरिगेशन का सोर्स है ये कंटिन्यू चलता रहे और हमारा जो फसल है अच्छा बनता रहे। इस वक्त हमारी रेवेन्यू की टीम है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की टीम है, हमारे पीडब्ल्यूडी की टीम है हमारे साथ, जेके पुलिस है, मैकेनिकल एंड इरिगेशन की टीम है हमारे साथ। ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स वो आर इन्वॉल्व इन दिस अलॉन्ग विद पुलिस स्टेशन अजस के एसएचओ साहब जो है वो हमारे साथ है एंड वी आर डूइंग दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर वर्डी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा। देखिए, ये टोटल एनक्रोचमेंट है, नाले पे बिल्कुल बने हुए हैं, उनको तो डिमोलिश हमें करना ही है। अब लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें कुछ टाइम दे दे ताकि हमें सामान निकालना है, बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह विद इन वीक्स टाइम लोगों को हमने दिया है, वो खुद ही स्ट्रक्चर्स खुद ही डिमोलिश करेंगे। नहीं करेंगे तो माई टीम एंड इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम विल कम एंड वी विल डिमोलिश देम। ये डिफरेंट एरिया नंबरों से गुजर रहा है और डिफरेंट जगह इसकी डिफरेंट है। कहीं 80 फीट है, कहीं 100 है, कहीं 110 है एंड कहीं 130 है एंड आगे जाकर ये टेपर होकर 80 पे ही ख़त्म हो जाएगी। इसकी 110 पे फीट पे ये ख़त्म हो जाएगी। प्रेजेंट डायमेंशंस 50-60 निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 कहीं 30 फीट की इंक्रोचमेंट है, कहीं 20 फीट की है, कहीं 7 फीट की है। डिफरेंट जगह डिफरेंट इंक्रोचमेंट के हवाले से डायमेंशंस है। यस आज सकिस ज़जीरी नालस पे युजन 1969 मज ये गए स्कीम ये शुरू नार हुंद आब दिनस, तत पे 2014 तान लगातार अभियान दिवान। 2014 पत 2014 पत हेतुक न अभियान कहें। यथ मज मौजूद नहर आपाची नहर प्लस यह फ्लड चैनल, यह फ्लड चैनल यह वार वार आज ब्रो 15 वरी पे वार गई ये इनक्रोच। यथ मज बदकिस्मती सम प्रान हालात शामिल यम जन ये कश्मीरस मज नामसद हालात तमो मज यह जमीन यथ वन नाल रारावुक नाल यह 132 कनाल तो कह मरल अजसुक जमीन दफा 4 घास चराई, मगर बदकिस्मती सान वार वार वोत यह अत हदस पे अस वत आज 10 वरी पार्शल नुकसान
पार्शल नुकसान वत 10 वरी तुलान यथ जन परसक वरी आये यह नौबत कि परस बन अंदस टोटली कहें परस वोत नोर कैंचो मुफाद परस्तो कोर यह नाल तिथ कन इनक्रोच कि अत नालस बनवक ड्रेनेज शक्ल दित यथ मन जन सिर्फ गंदगी यत आसान बाकी नेरान कहें 2018 मज गए कोशिश सन गए उम्मीद कायम यथ करे मेजरमेंट प्रत कह चीज पुलिस आयो कि यह नाला सा दिमो तह नहर असली हालत मज अनित मगर बदकस्मती सान सह रूद सिर्फ यकिन दहनी यत ऑन ग्राउंड गई न कहीं कम बे अकि लटि करान अपील यम ते कंसर्न गवर्नर इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जनाब कि अस गोस यह सान बचन गोस दोबार यह फेस पेन कर सास बद कनाल गोस बेकार रोजन कहें क्या अगर वनस यह चांस गवो यम ते मुफाद परस्त ये सयासी खानदानों मज लैंड माफिया यम ते लैंड ग्रेबर्स तमो वनस यह हाल तो ब्रोह क्या हाल रोज हेको कर बाजियाब तेल गह ब्रोह कहें यह चांस वनस ताज़ यह अपील करान यह वनान कि यथ हसा सयासी हिसाब तो लैंड माफिया हिसाब हसा आज 20 वरियन 50 वरियन हंद सफर करान अजस यह सफर करें कहें अपील करान कि यह नाल गोस असली हालत मज युन दोबार बाजियाब करन युत सन इन वाली जनरेशन सफर करे कह। दरअसल अजस इलाके में जजीर नामी एक नदी जो जहलम से निकलकर अजस के सौदनारा और अजस के हजारों कुनाल जरी जमीन को आपाशी के लिए बनाई गई थी, यानी उनको वो सिंचाई कर रही थी, उस जमीन को सिंचाई कर रही थी, वो नदी अब इंक्रोच हो गई है। और इंक्रोच इस हद तक हो गई है कि अजस के और सादुनारा के मकामी लोगों के बकौल उनकी जरी जमीन कई सालों से पानी के लिए तरस रही है। हत्ता कि उन्होंने ये कहा कि पिछले साल उसमें कुछ भी नहीं बना, यानी जो जमीन कभी आपाशी से सैराब होती थी, कभी पानी से सैराब होती थी, वो जमीन अब पानी के एक कतरे के लिए तरस रही है। और वजह जजीर नाला के ऊपर इंक्रोच, जजीर नदी के ऊपर इंक्रोचमेंट है। और उसी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आज हमने देखा कि तहसीलदार अजस ने मुहिम छेड़ी और वार्निंग भी दी लोगों को कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर आज खुद तामीरात तजावुजात नहीं हटाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज हमने डायमेंशंस वगैरह यानी इसका तूल अर्ज हमने नाप लिया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब हमने इस जजीर नदी के ऊपर यह भी देखा कि लोगों ने इस हद तक इंक्रोचमेंट किया है कि कहीं पर सुकड़ कर ये 120 फुट वाली नदी जो है महज 7 फुट रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंक्रोचमेंट लोगों ने कर रखी है इस मखसूस नदी के ऊपर। लेकिन ये खाली एक नदी या एक नहर या एक नाले का मसला नहीं है, बल्कि ऐसे दर्जनों कहिए या सैकड़ों नदी नाले हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट की गई है और पानी का एक कतरा उनसे बहाल नहीं होता है। और उसी के लिए सरकार ने जो कदम छेड़ा है, सरकार ने जो कदम उठाया है कि फिर से इन नदी नालों को, इन आबशारों को, या फिर कहिए कि आपाशी फराहम करने वाली इन नहरों को बहाल किया जाए। ये मुहिम जो छेड़ी गई है सरकार ने महज इसी मकसद के लिए छेड़ी है। बहरहाल आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि तहसीलदार अजस के साथ साथ क्या महकमा माल या दूसरे तहसील जो इस जिला के हैं, बांडीपुरा जिला के हैं, वो भी इस तरह की कोई कार्रवाई अंजाम देते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।